Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कि हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर, यानी लेजर अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि ओपनिंग बैलेंस के आधार पर आप लेजर कैसे बनाते हो, क्योंकि लेजर जब भी बनता है वो दो बेसिस पर बनता है। एक तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन गिवन होता है क्वेश्चन में, उससे जर्नल एंट्री बनाते हैं और फिर जर्नल एंट्री के बाद सेकेंड स्टेप्स जो है वो आपको क्लासिफाइंग मतलब लेजर है। तो एक तो जर्नल एंट्री के बेसिस पर आप बना सकते हैं, दूसरा जो टाइप्स है इसका वो कहता है क्वेश्चन में कुछ ओपनिंग बैलेंसेस हो और उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन हो। तो इन दोनों के बेसिस पर हम लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे आज के सेशन में। तो जैसे कि कुछ ट्रांजैक्शन है कि सपोज कीजिए कि हम लोग सभी को ही जानते हैं कि जितने भी एसेट्स होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं और जो भी लायबिलिटी होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यानी जर्नल एंट्री में भी हम लोग ओपनिंग एंट्री पढ़े थे। ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है जो प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग हुआ था वो करंट ईयर में ओपनिंग हो जाता है। तो उस ओपनिंग एंट्री के बेसिस पर आप कैसे लेजर बनाएंगे। तो जैसे कि अगर सपोज करेंगे कि कैश का बैलेंस है, कैश इन हैंड इज रुपीज 500, ये सपोज कीजिए ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो कैश इन हैंड का तो प्रॉपर्ली हम कोई एंट्री तो ये तो बैलेंसिंग फिगर है, यानी इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहते हैं ये ओपनिंग बैलेंस हो गया कैश इन हैंड। अब कुछ ट्रांजैक्शन है कि सितंबर मान लेते हैं, सितंबर 2 को कैश सेल किया, तो कैश सेल्स इज रुपीज मान लेते हैं 5000 रुपया का सेल किया। फिर सितंबर ये 5 को कैश परचेजेस किया। तो इस तरह का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हमारे पास में रहेगा। कैश परचेजेस इज रुपीज 2000, अगर कैश परचेज मान लेते हैं 2000 का हम लोग परचेज किए तो यहाँ पर ये है। और ये जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो जब भी होगा वो सितंबर 1 यानी फर्स्ट डे को बैलेंसेस होता है। तो इस तरह से, और ईयर है आपका सपोज कीजिए 2017 है। तो कैश सेल्स इज रुपीज 5000, कैश परचेजेस इज रुपीज 2000, और इसी में अगर मान लेते हैं कि सितंबर 10 को आप गुड्स परचेज फॉर कैश, इस तरह का भी ट्रांजैक्शन आपको रह सकता है। तो क्या गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स से परचेज किए इज रुपीज 10,000। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश बुक पर यानी कैश अकाउंट पर नहीं पड़ेगा। तो इसमें फिर मान लेते हैं सितंबर 31 को अगर हम यहाँ पर रेंट पेड किए इज रुपीज मान लेते हैं 1000। फिर उसके बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको सितंबर 31 या सितंबर 30 को या 30 क्या इसके बाद हम लोग 29 सपोज करते हैं। सपोज किए कि सितंबर 29 को रेंट पेड किए इज रुपीज 1000। अब इस तरह के ट्रांजैक्शन है, एक बैलेंस गिवन है, कुछ और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसके बेसिस पर हम लोग कैसे लेजर बनाएंगे। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर कैश अकाउंट का लेजर करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। और चूंकि कैश अकाउंट जो बनाएंगे इसमें चूंकि लेजर का जो कॉलम होता है फॉर्मेट होता है वो ईच साइड 8 कॉलम होता है, ईच साइड 8 कॉलम, यानी लेफ्ट हैंड साइड 4 कॉलम और राइट हैंड साइड 4 कॉलम। इस तरह से इसका फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले लेफ्ट में इसमें हम लोग डेट को यूज करते हैं, यहां पर पर्टिकुलर को यूज करते हैं और यहां पर इसमें जेएफ का यूज करते हैं। फिर ये अमाउंट हो जाएगा, इस तरह से यहां पर पर्टिकुलर हो जाएगा और यहां पर जेएफ हो जाएगा, यहां पर अमाउंट हो जाएगा। अब मुझे देखना मेन समझना क्या है कि कैश इन हैंड इज रुपीज 500, तो डेबिट बैलेंस है तो इसको स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी, यानी यहां पर 500 हो जाएगा। और चूंकि कैश सेल किए तो कैश अकाउंट दिया 2
तो यहाँ पर 2017 और सितंबर 1, यहाँ पर आपका सितंबर 2 को ट्रांजैक्शन है कि कैश सेल्स, तो कैश सेल्स मींस कैश कम, कैश आया है, कैश रिसीव किए, किस नाम से, तो टू सेल्स के नाम से। अमाउंट कितना है, तो 5000 है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे, इस तरह से पोस्टिंग। अब नेक्स्ट में है कैश परचेजेज, ये सितंबर 5 को है, तो एक कॉलम इसमें डेट हो जाएगा। इस तरह से एक कॉलम होता है लेजर में, ये हो गया पर्टिकुलर। तो सितंबर 5 को 2017 क्लियर कर देंगे और यहां पर सितंबर 5 हो जाएगा। तो बाय लिख देंगे, बाय परचेजेस। तो बाय परचेजेस हो गया, यहां पर कितना है, यानी कैश परचेज किए, कैश गोज आउट, तो इसको क्रेडिट करेंगे 2000 से। इस तरह से हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं, इसका इफेक्ट इस कैश बुक पर यानी कैश अकाउंट पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स है। ट्रांजैक्शन तो कैश है, लेकिन ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रहते हुए भी ये एट अ टाइम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है रेंट पेड, जो कि 29 तारीख को किए, तो यहाँ सितंबर 29 हो जाएगा बाय रेंट अकाउंट। इस तरह से पेड किए 1000। तो अब देख सकते हैं कि डेबिट में हो गया 5500 और क्रेडिट में है 3000। तो इस तरह से बैलेंस शीट क्लियर को हम लोग कर देंगे बाय बैलेंस सीडी, और ये क्लोजिंग डेट में हो जाएगा 30 सितंबर को। तो यहाँ पर 2500 हो जाएगा और इस तरह से क्लोज हो जाएगा। और जितना सीडी आएगा उसके जस्ट अपोजिट में इधर नेक्स्ट डेट यानी अक्टूबर 1 को टू बैलेंस बीडी करके और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से बीडी हो जाएगा 2500। तो हम लोग आज के सेशन में यही समझे कि कैसे हम ओपनिंग बैलेंस के बेसिस पर लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो थैंक यू।